हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? तो आज मैं आपका स्टार्ट करने वाली हूँ सोशल साइंस का। ठीक है, आपका 2018 का पेपर है ये। और सारे प्रीवियस ईयर में आपका धीरे धीरे कंप्लीट कराऊंगी, इसलिए कि अब आपका एग्ज़ाम भी पास है। आप मेरे प्लेलिस्ट में उसको पढ़िएगा, वीडियोस को वॉच कीजिएगा, नोट्स बनाइएगा। इसलिए कि मैं कितना भी आपको पीडीएफ दे दूंगी, लेकिन अगर आप अपने हैंड नोट बनाएंगे तो वो आपको अधिक अच्छे से याद होंगे और आपको एग्ज़ाम में वो काफ़ी हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, तो ये है आपका प्रैक्टिस सेट, जो कि अगर आप उसको पढ़ लिए हैं तो आप प्रैक्टिस सेट के तौर पे आप इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं कि आपका कितना आपका तैयारी है। और आपको यही पता है कि सी टेट के एग्जाम में, हाँ, पी वाई क्यू आपका हाँ हमेशा पूछता है। ठीक है, तो ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। देखिए, आपका बिल्कुल ऐसे ही आपका एग्जाम में हाँ आएगा। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आपका आएगा, इसलिए कि अब आपका पेपर जो है वो ऑफलाइन होता है। ऑनलाइन आपका 1 साल हुआ, फिर उसके बाद आपका बंद कर दिया गया है। तो अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए लिखा है, वात दिग्दर्शी का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? ठीक है, विंड वेन को मेजर करने के लिए किस चीज का यूज करते हैं? ठीक है, तो देखिए विंड वेन को मेजर करने के लिए हम लोग विंड डायरेक्शन का यूज करते हैं। ठीक है, कौन सा हम लोग करते हैं? विंड डायरेक्शन का। तो ये देखिए, तो इसका आंसर होगा आंसर नंबर 3। ठीक है, हाँ, अब आइए हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, यहाँ पे है ना, वायुमंडल को निम्नलिखित में से कौन सी परत रेडियो तरंगों के संचरण में मदद करती है? ठीक है, रेडियो तरंग के संचरण में, मतलब ट्रांसमिशन उसका कौन सा इंपॉर्टेंट है? हाँ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर हेल्प इन द ट्रांसमिशन ऑफ अ रेडियो वेव्स? तो इसका आंसर आपका क्या होगा? देखिए, इसका आंसर आपका होगा 32 का 3। ठीक है, आपका होगा वायुमंडल। ठीक है, ये आपका सही सही आंसर होगा। ये आपका सही आंसर है। ठीक है, तो अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं। ठीक है, ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो अब आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। यहाँ पे देखिए लिखा है, पृथ्वी की विभिन्न परत को क्रम में आंतरिक से बाहरी परत तक पहचानिए। ठीक है, अब आपका यहाँ पे एक फिल इन द ब्लैंक्स टाइप, हाँ, यहाँ पे अब आपका फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया है। ठीक है, तो आपको इसमें लिखना है कि सबसे पहला कौन सा होता है, मतलब सीरियल वाइज इसको करना है। ठीक है, तो मैं आपको ये कर रही हूँ कि देखिए इसका होगा सबसे पहला, सबसे पहला होगा देखिए आपका आंतरिक कोण। ठीक है, जो आपका ये है, ये आपका है आंतरिक, हाँ, कोर। फिर ये है आपका आउटर कोर। ठीक है, ये है आपका मेंटल, ये है आपका क्रस्ट। ठीक है, तो इसका आंसर नंबर 4, 33 का जो आंसर है, आंसर नंबर 4 इज अ राइट आंसर। ठीक है, अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं। दिए दिए गए आरेख में सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की स्थिति को ध्यान से देखिए और बताइए कि यह क्या दर्शाता है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर आपका पृथ्वी बीच में है, इस साइड आपका चंद्रमा है और इस साइड सूर्य है। तो ये जो आपके सामने फिगर बना हुआ है, ये आपका क्या शो कर रहा है? देखिए आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आपका इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए आपका ये है लघु ज्वार ज्वार भाटा। ठीक है, आपका ये वाला कंडीशन आपका सही है। ठीक है, नीप टाइड, जब आपका लघु ज्वार भाटा होता है तो पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य की स्थिति कुछ ऐसी होती है। ठीक है, अब आइए हम लोग 35वें क्वेश्चन पे चलते हैं। जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो यह मुड़ जाती है और बड़े मोड़ बना के बहती है। व्हेन द रिवर एंटर द प्लेन इट ब्लेंड एंड फ्लो फॉर्मिंग लार्ज बैंड नोन एज। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा आपका? लीवी, फ्लड प्लेन, मेंडर और ऑक्सबो लेक। तो आपका इसका आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो देखिए इसका आंसर आपका होगा 35 का आंसर नंबर 3। ठीक है, मेंडर। तो इसका आंसर आपका होगा मेंडर। ठीक है, ये आपका आंसर सही है। अब आइए हम लोग 36वें क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। ये देखिए यहाँ पर है आपका, अधिकांश दुर्गम क्षेत्रों में और आपदाओं के समय लोगों को बचाने और भोजन, जल, कपड़े और दवाओं को वितरित करने के लिए यातायात का कौन सा साधन बेहद उपयोगी है? कौन सा साधन उपयोगी है आपका? सबसे इंपॉर्टेंट आपका कौन सा साधन है इसमें? तो आपका है ना, आपका
वायु मार्ग, ठीक है। वायु मार्ग इसलिए है कि देखिए अगर आपका उस जगह कोई भी अगर घटना है, ठीक है, तो आपका एग्जैक्ट लोकेशन पे आपका हेलीकॉप्टर जो है वो पहुंचेगा। एरोप्लेन नहीं, एरोप्लेन भी आपका एयरवे ही है, ठीक है, लेकिन एरोप्लेन के लिए क्या होता है कि आपको बहुत ही प्लेस चाहिए, ठीक है, उसका लैंडिंग कराने के लिए आपको स्पेस चाहिए। लेकिन आपका जो हेलीकॉप्टर है, हेलीकॉप्टर के लिए थोड़ी सी जगह पे भी, हाँ, हेलीकॉप्टर सेफ्टी लैंडिंग कर लेगा। तो आपका सबसे अच्छा मार्क होता है वायु मार्ग, ठीक है। तो आंसर नंबर फर्स्ट आपका सही है ये, ठीक। अब आइए हम लोग 37वें क्वेश्चन पे चलते हैं। भूगोल की वह शाखा जो विशिष्ट मानव जनसंख्या की संरचना के विषय से संबंधित है कहलाती है। जो विशिष्ट मानव मतलब कि आप ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी विच डील विद द कंपोजिशन ऑफ पर्टिकुलर ह्यूमन पॉपुलेशन, जहां ह्यूमन पॉपुलेशन के बारे में पढ़ाया जाता है, भूगोल का वह पार्ट क्या कहलाता है। तो आपका 37वें का आंसर आपका कौन सा होगा? आपका हो गया डेमोग्राफी, ठीक है, जनसांख्यिकी, ठीक है, जनसांख्यिकी आपका आंसर होगा, ठीक। अब आपका देखिए, अब ये एसर्शन वाले जो हाँ क्वेश्चन है, ये आपके बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है, ये आपके क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। आइए हम लोग उसको देख लेते हैं। सूर्य गुजरात में अरुणाचल प्रदेश से लगभग 2 घंटे बाद अस्त होता है। और अरुणाचल प्रदेश जो है वो गुजरात की तुलना में उच्च अक्षांश पर स्थित है। तो इसमें आपका कौन सा आंसर आपका सही है? ए और आर दोनों ठीक है, या ए और आर दोनों सत्य हैं, लेकिन इसकी स्पष्टता सही नहीं है। ए सत्य है या बी असत्य है, ए असत्य है या बी सत्य है। इसमें से आपका कौन सा आंसर होगा? 38 आपका आंसर होगा, आंसर नंबर 2। मतलब ये देखिए ए और बी तो दोनों सही हैं, ठीक है, हाँ, लेकिन जो आर है, ये आर जो है ये ए की स्पष्टता नहीं करता है, ठीक है। तो आंसर नंबर है, देखिए 38 का आपका आंसर नंबर 2 इज अ राइट आंसर, ठीक है ये। अब देखिए हम लोग 39 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? गैर परंपरागत स्रोत मतलब नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में आपका इनमें से क्या है? तो 39 का आपका आंसर होगा आंसर नंबर 3, ठीक है, सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी इज अ राइट आंसर। देखिए 40 क्वेश्चन पे आइए। विशेष रूप से निर्मित टैंकों और तालाबों में मछलियों का प्रजनन कहलाता है। मछलियों का प्रजनन क्या कहलाता है आपका 40 का? आपका पीसी कल्चर। पीसी कल्चर को हम लोग कहते हैं जहां पे मछली पालन होता है, उसको हम लोग पीसी कल्चर कहते हैं, ठीक है। तो 4th इज अ राइट आंसर। 41 क्वेश्चन पे आइए। अगर देखिए आप मेरे चैनल फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्लास को बिल्कुल भी स्किप आप लोग मत कीजिएगा, इसलिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। स्थल का एक संकरा भाग जो 2 बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है, उसे क्या कहते हैं? जल संधि, स्थल संधि, द्वीप और खाड़ी, ठीक है। तो देखिए आपका यहाँ पे जोड़ने का बात, हाँ, क्या बोल रहा है? 2 बड़े स्थलीय भागों को, ठीक है, मतलब लैंड को जोड़ता है, ठीक है, लैंड को जोड़ता है, तो उसे क्या कहते हैं? 41 का 2 आपका स्थल, ठीक है, इसलिए कि स्थल को जोड़ता है, ठीक है, स्थल संधि। तो क्वेश्चन नंबर 2 इज अ राइट आंसर। 42 क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप आकार में सबसे छोटा होता है? कौन सा महाद्वीप जो है वो सबसे छोटा है? 42 क्वेश्चन नंबर 42 आपका ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है वो आपका सबसे छोटा महाद्वीप है आकार में, ठीक है, स्मॉलेस्ट इन साइज। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 43 क्वेश्चन पे। उच्च प्राथमिक स्तर पे सामाजिक विज्ञान में शामिल है, ठीक है। जब प्राइमरी स्टेज में आपका सोशल साइंस में क्या क्या होता है, ठीक है, आपका एक सब्जेक्ट होता है, उसमें किस किस चीज की पढ़ाई होती है? हाँ, प्राइमरी स्टेज में, अपर प्राइमरी स्टेज में, उच्च प्राथमिक स्तर पे। तो 43 का आपका आंसर होगा आपका आंसर नंबर 3। देखिए आपका इसमें हिस्ट्री भी आता है, ज्योग्राफी भी आता है, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स, आपके चारों आते हैं, ठीक है। तो आपको 43 का आपको 3rd पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, आपको उच्च प्राथमिक स्तर के क्लासेस में। अब ये देखिए आगमनात्मक अधिगम निम्नलिखित में से किस विधा का विरोधाभासी है? अब देखिए ये आपके जो क्वेश्चन है ये पेडागोजी क्वेश्चन है, तो आपका ये 60 मार्क्स का, ये आपका 60 जो क्वेश्चन है मैं ये पूरा करवाऊंगी। इसमें आपका कंटेंट और प्लस पेडागोजी दोनों ही है, तो इसके साथ साथ आपका दोनों ही आपका कंप्लीट होगा। 44 का आंसर आपका क्या है कि ठीक है, अब कोई चीज देखिए आगमन विधि से, हाँ, ये किस विधा का विरोधाभासी है? इंडक्टिव लर्निंग इज कॉन्ट्राडिक्टरी टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच? इसका आंसर आपका 44 का आंसर होगा आंसर नंबर 1, व्याख्यान शिक्षा, ठीक है, ये होगा
45 का देख लेते हैं। दिए गए कथन ए और बी को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। आलोचनात्मक सोच धारणाओं के निर्माण तथा विचारों के अनुप्रयोग और विस्तार को बढ़ावा देती है। यह दूसरों के तर्कों और विश्वासों को समझने में और मूल्यांकन करने में मदद नहीं करती है। तो देखिए इसमें इसमें क्या कहा गया कि जो क्रिटिकल थिंकिंग होती है, ठीक है, उससे आपका कॉन्सेप्ट, एप्लीकेशन और आइडियाज जो हैं वो एक्सपेंस होते हैं, ठीक है, मतलब कि प्रमोट करते हैं, आपके आइडियाज को बिल्ड करते हैं। तो ये सही है कि आपका सही है कि इट डज नॉट हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग एंड इवेल्यूटिंग आर्गुमेंट एंड बिलीफ ऑफ अदर। तो आपको ये चीज पता होना चाहिए कि क्रिटिकल थिंकिंग से क्या होती है। तो 45 का आपका आंसर होगा, हाँ, आंसर नंबर ए। देखिए क्रिटिकल थिंकिंग से आपका ये सारे चीजों में, हाँ, आपका ये सभी चीज आपके बढ़ते हैं, आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड होता है, आपके एप्लीकेशन वगैरह, आपका वर्ड पावर, आपके आइडियाज, ये सब प्रमोट होते हैं। लेकिन आपका ये चीज गलत है, इसमें ये लिखा है कि आपको इससे कोई हेल्प नहीं मिलती समझने में या इवेल्यूटिंग करने में। तो आपका आंसर नंबर फर्स्ट इज अ राइट आंसर, मतलब इसमें ये है कि ए सत्य है और बी असत्य है, ठीक है। चलिए हम लोग 46 क्वेश्चन पे आते हैं। अनुभवजन्य साक्ष्य क्या है? अनुभवजन्य साक्ष्य क्या है? इंद्रियों के माध्यम से वास्तविक दुनिया में एकत्रित आंकड़े, अनुसंधान के लिए एक संख्यात्मक दृष्टिकोण, मैट्रिक इकाइयों में मापे गए आंकड़े या आंकड़ों के संग्रह के विश्वसनीय तरीकों का उपयोग कर एकत्रित आंकड़े। तो इसका मतलब क्या होता है? देखिए इम्पीरिकल एविडेंस, अनुभवजन्य साक्ष्य, मतलब हमारे पास किसी भी चीज का एक्सपीरियंस होने के बाद जो हमें जो एविडेंस मिलते हैं, उसके वो चीज क्या होता है, ठीक है। तो 46 का आपका आंसर है, देखिए कि आपका डाटा गैदर, ठीक है, जब हमारे पास डाटा जो है वो हम इकट्ठा कर लेते हैं, तो जो भी रियल वर्ल्ड में जो काम होता है वो अपने सेंसेस से भी कर लेते हैं, ठीक है। इंद्रियों के माध्यम से वास्तविक, हाँ, दुनिया का हमारे पास जो आंकड़ा है वो हमारा आता है जब हमें अनुभवजन्य साक्ष्य होता है, ठीक है, जब हमारे एक्सपीरियंस हमारे काम करते हैं। तो 46 का फर्स्ट इज अ राइट आंसर। 47 पे आते हैं। भौतिक विशेषताओं के मॉडल प्रकृतियां शिक्षण के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। इतिहास, अर्थशास्त्र, भूगोल और राजनीति विज्ञान। 47 का आपका आंसर होगा आंसर नंबर 3, ठीक है। ये आपका आता है ज्योग्राफी में। ये जो आपका मॉडल, फीचर्स वगैरह जो बनता है, ये सारे आपके आते हैं आपके भूगोल में। 48 क्वेश्चन पे आइए। स्थानीय समाचार पत्र से मौसम की जानकारी का संग्रह किस प्रकार का स्रोत है? जब हमें मौसम की जानकारी मिलती है स्थानीय समाचार पत्र से, तो ये किस टाइप का सोर्स है? प्राथमिक है, द्वितीयक है, तृतीयक है, या प्राथमिक और तृतीयक बोथ? आपका कौन सा होगा 48 का आंसर? तो ये आपका सेकेंडरी है, ठीक है, सेकेंडरी। इसलिए देखिए हम लोग कोई भी जानकारी, बच्चा कोई भी जानकारी प्राथमिक रूप से अपने घर परिवार से ही सीखता है। बाकी उसके बाद का नॉलेज हमें कहीं से भी मिल रहा है तो वो हमारा सेकेंडरी ही होगा, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो कुछ भी हो, ठीक है। तो ये आपके पैडागॉजिकल क्वेश्चन है। सीखने की अक्षमता वाले शिक्षार्थी किस प्रकार की कक्षा में अन्य छात्रों के साथ सीखते हैं? जो सीखने में जो अक्षम है, मतलब कि सीखने में सक्षम नहीं है, वो छात्र जो हैं वो छात्रों के साथ, अन्य छात्रों के साथ किस प्रकार से वो सीख सकते हैं? एक्सक्लूसिव, मतलब उन्हें अलग कर दिया जाए, या स्पेशल, उनके लिए एक विशेष, मतलब कि वो पढ़ाई हो, इंक्लूसिव, समावेशी, मतलब सारे बच्चों के साथ पढ़ाना, या मॉडर्न या और आधुनिक तरीके से उनको पढ़ाना। तो 49 का आपका आंसर क्या होगा? तो देखिए आपका इंक्लूसिव एजुकेशन, ठीक है, बच्चा चाहे कैसा भी हो, चाहे वो सीखने में सक्षम नहीं हो, चाहे कैसा ही बच्चा हो, कोई भी लर्निंग डिसेबिलिटीज उसको होती है, तो उसको किसी अन्य के साथ या किसी अलग टाइप से उसको पढ़ाने से बेहतर है कि आप उसको इंक्लूसिव एजुकेशन कराएं, मतलब आप उसे समावेशी शिक्षा दें, ठीक। अब आपके देखिए 10 क्वेश्चन और हैं, ये सारे आपके पेडागॉजिकल क्वेश्चन हैं। निम्नलिखित सिद्धांतों द्वारा दिया गया, किसने दिया है? सभी बच्चे विकास के समान अनुक्रम से गुजरते हैं लेकिन विभिन्न दरों से। तो इसमें क्या है कि देखिए बच्चों का डेवलपमेंट, सीक्वेंस से होता है लेकिन अलग अलग रेट में होता है, ठीक है। देखिए बच्चों का जो विकास है, डेवलपमेंट है, वो हो रहा है, ठीक है, होता है, लेकिन किसी में जल्दी होता है, किसी में लेट से होता है, ठीक है। इसलिए शिक्षक को पूरी तरह से कक्षा के लिए नहीं बल्कि व्यक्तिगत बच्चों और छोटे समूहों के लिए गतिविधियों की योजना करनी चाहिए। तो ये कथन आपका किसने कहा है?
ठीक है, तो देखिए कुछ कुछ कथन वाले क्वेश्चन होते हैं, आपको ये याद रखना पड़ेगा कि इस कथन को किसने कहा है। आपका 50 का आपका क्वेश्चन होगा जीन पियाजे। ठीक है, जीन पियाजे ने आपका ये कहा है। अब देखिए, कक्षा में सहकारी शिक्षा को बढ़ावा दे देने के लिए एक शिक्षक को चाहिए। हाँ, शिक्षा में मतलब आपके क्लास में आपका को ऑपरेटिव लर्निंग मतलब साथ में कुछ सीखना, ठीक है, सहकारी शिक्षा को बढ़ावा मिल सके, उसके लिए टीचर्स को क्या करना चाहिए? छात्र को बहस और चर्चाओं में मतलब कि वो कर देना चाहिए, या उन्हें व्यक्तिगत परियोजना दें, प्रोजेक्ट दें अलग अलग, या काम के लिए कक्षा को छोटे छोटे समूहों में विभाजित कर दें कि मतलब काम करने के लिए हाँ एक एक स्मॉल स्मॉल ग्रुप कर दिया जाए, या परियोजना को करने के लिए उन्हें विभिन्न स्रोत प्रदान करें, या उनको सिखाने के लिए हम अलग अलग सोर्स अलग अलग प्रोजेक्ट का इस्तेमाल करें। तो आपका इसमें 51 का आपका आंसर होगा, कौन सा आपका आंसर होगा? देखिए, जब बच्चे डिबेट करते हैं, देखिए कोऑपरेटिव यहाँ पे पूछा है कि कोऑपरेटिव लर्निंग इन द क्लासरूम, साथ में, तो बच्चे बच्चे इंगेज रहेंगे डिबेट और डिस्कशन में, तो उनका जो है वो जो उनका लर्निंग है वो और भी बेहतर होगा। तो आपका 51 का आपका आंसर 1 इज द राइट आंसर। 52 पे चलते हैं। एक आत्मनिर्देशित आत्म अनुशासित सोच जो एक उचित तरीके से गुणवत्ता के उच्चतम स्तर पर तर्क करने का प्रयास होता है, उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? आलोचनात्मक सोच, जटिल सोच, बुद्धिमान सोच, या अमूर्त सोच। ठीक है, ऐसी सोच जिसमें सेल्फ गाइडिंग हो, ठीक है, और सेल्फ डिसिप्लिन हो। तो आपका इसका आंसर आपका क्या होगा? तो देखिए 52 का आंसर आपका होगा आंसर नंबर 1। ठीक है, ये होता है आपके क्रिटिकल थिंकिंग में, आलोचनात्मक सोच में। 53 पे आते हैं। अजंता गुफा चित्रों में इस्तेमाल किए गए रंग निम्नलिखित में से किस सामग्री से प्राप्त किए हैं? अजंता के जो गुफा में जो चित्र बने हैं उसमें कौन से कलर का इस्तेमाल किया गया है? कहाँ से प्राप्त किए गए हैं वो सारे रंग? तो देखिए आपका इसका आंसर होगा 53 का आंसर आपका होगा आंसर नंबर 3, ठीक है, पौधों और खनिज से। ठीक है, पौधों और खनिज से इसका इस्तेमाल किया गया है। देखिए अब 54 पे आइए। सबसे पुरानी पांडुलिपि पर लिखी गई थी, सबसे पुरानी पांडुलिपि किस पर लिखी गई थी? 54 का देखिए मैं ये आपको पढ़ा चुकी हूँ, आपका क्लास 6 का है। ठीक है, अगर आप नहीं देखे हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, मैं पूरा हिस्ट्री का प्लेलिस्ट बनाई हूँ, आप उसे जाके वॉच कर सकते हैं अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो इसका 54 का आपका आंसर क्या होगा? 54 का आंसर आपका होगा फर्स्ट, ताड़पत्र पे। पहले जो पांडुलिपि बनती थी वो ताड़पत्र पे बनती थी, पाम लीफ से बनती थी। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग आते हैं 55 क्वेश्चन पे। 55 क्वेश्चन में क्या है? देखिए, मानव इतिहास में निम्नलिखित में से कौन सी अवधि सबसे लंबी है? कौन सी सबसे लंबी अवधि मानी जाती है? 55 का आपका आंसर कौन सा होगा? आंसर नंबर 1, ठीक है, पूरा पाषाण काल। ठीक है, पूरा पाषाण काल आपका सबसे पुराना पाषाण काल है। ठीक है, पुराना पाषाण काल। देखिए आपको नाम से ही लग रहा है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और महापाषाण काल। तो महापाषाण काल को आप छोड़ दीजिए, ये आपका हो गया एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, 56 क्वेश्चन पे आइए। दिए गए कथन ए और बी को पढ़िए और सही उत्तर में चयन कीजिए। मेहरगढ़ पाकिस्तान के बोलन दर्रे के पास एक उपजाऊ मैदान में स्थित है, ये सही है, या यहाँ खेती और पशुपालन के साक्ष्य पाए जाते हैं? 56 का आपका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपका 4th सही है, क्योंकि इसमें दोनों ही आपका सही है। ठीक है, आपका दोनों ही आपका सही है। 57 पे चलते हैं। भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किसी एक राज्य में हड़प्पा के नगर सबसे बड़ी संख्या में मिले हैं? कहाँ कहाँ मिले हैं? 57 का आपका ऑप्शन क्या होगा? तो ये आपका मिला है आंसर नंबर 3 गुजरात में। ठीक है, आपका हड़प्पा का जो भी चीज है वो बड़े संख्या में आपका कहाँ मिला है? गुजरात में मिला है। ठीक है, 58 क्वेश्चन पे आइए। ऋग्वेद मूल मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में रची गई है? आपका ऋग्वेद जो है आपका किस भाषा में लिखा गया है? ब्राह्मी, पाली, संस्कृति या प्राकृतिक? 58 का आंसर आपका क्या होगा? 58 का आंसर आपका होगा आंसर नंबर 3 संस्कृत में। ठीक है, आपका संस्कृत में लिखा गया है। अब देखिए आपके टू क्वेश्चन और हैं। ठीक है, देखिए आपका ये देखिए 6ठी शताब्दी में ईसा पूर्व में मगध महाजनपद के शासक थे। 6ठी शताब्दी में ईसा पूर्व में मगध महाजनपद जो थे वो पहले शासक कहाँ के थे? कौन थे? 59 का आपका आंसर होगा आंसर नंबर 3। ठीक है, आंसर नंबर 3 बिम्बिसार।
बिम्बिसार जो थे वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के महान जनपद के पहले शासक थे। ठीक है, आपका 60 क्वेश्चन पे आइए, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। ऐसे आपका 19 क्वेश्चन का आपका पूरा सोशल साइंस का पेपर होता है, उसमें 60 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? तो मैं आपको 30-30 करके आपको हाँ क्वेश्चन हाँ कंप्लीट कराऊंगी। ये फर्स्ट है आपका, कल परसों में आपका सेकंड पार्ट भी आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म के त्रि त्रिरत्नों में से नहीं है? ठीक है, थ्री ज्वेलर्स ऑफ बुद्धिज्म, उनमें से ये नहीं है। आपका बुद्ध, धम्म, अहिंसा और संघ। तो देखिए आपका अहिंसा, 60 का आपका अहिंसा इज अ राइट आंसर। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी क्लास पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय।